हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में और इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था। भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत आती है और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा उनको चार्टर दिया जाता है और वह 15 वर्षों के लिए भारत व्यापार करने आते हैं। प्रारंभ में तो उनकी मंशा सिर्फ व्यापारिक कार्यों पर यानी व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान देना था, परंतु धीरे धीरे समय के बाद उनकी मंशा परिवर्तित होती गई और वह सन 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वह भारत के क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगे थे। धीरे धीरे वो संघर्ष करते हुए भारत को वो गुलाम की कड़ियों में जकड़ लेते हैं और इस प्रकार भारत गुलाम हो जाती है। ये गुलामी की जंजीर भारत के 15 अगस्त 1947 तक पड़ी रही। जब भारत स्वतंत्र हो जाती है तो भारत को एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है और इस संविधान को आवश्यकता को पूरा करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और ये संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बनकर हमारे अस्तित्व में आता है, यानी भारत का संविधान मिल जाता है। भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में ब्रिटिश शासन की कई विधियां और प्रशासनिक कार्यों को लिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।